कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 1965-66 की बात है बंधुओं, दिल्ली की बात है। और ये बात मैंने कहाँ पढ़ी? गुरुदेव के चरित्र में नहीं पढ़ी मैंने, ये बात पढ़ी मैंने आचार्य तुलसी जी के जो वर्षावस के प्रवचन छपे हैं उसमें दिल्ली उनके प्रवचन के प्रवास की किताब में बात पढ़ी मैंने। आचार्य तुलसी किसी कार्यक्रम के लिए चांदनी चौक बना रहे थे और गुरुदेव का चौमासा बरादरी भवन में चांदनी चौक में। तो चांदनी चौक का कार्यक्रम करके जब लौट रहे थे तो उनको पता तो था कि गुरुदेव यहाँ विराजमान है, तो बोले मिलने के लिए जाते। आचार्य तुलसी भी खुले विचार के थे, वहाँ कोई कंडीशन लगाने की बात नहीं थी किसके पास कौन जाए, कौन छोटा कौन बड़ा। तो जैसे उनके बरादरी भवन के तरफ कदम बढ़े, गुरुदेव को पता चला कि आचार्य तुलसी पधार रहे हैं, तो गुरुदेव उतर करके नीचे आए लेने के लिए। तो आचार्य ने कहा आप मेरे से दीक्षा में बड़े, आप क्यों पधारे? मैं आ रहा था ना। और गुरुदेव के शब्द थे आप एक संघ के आचार्य हो, आप पधार रहे हो। बड़े प्रेम से लेकर के गए, दोनों पट्टे पर बैठ करके यहाँ बात हुई। मैं वहाँ था नहीं, मेरी दीक्षा 74 की है, मैंने तो पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ। क्या चर्चा हुई मुझे पता नहीं, लेकिन चर्चा का जो निष्कर्ष था वो आगे बता रहा हूँ मैं आपको। आचार्य तुलसी जी वहाँ से पधार करके अपने वहाँ के धर्म सभा में उन्होंने एक बात कही जो उनके प्रवचन में छपी हुई है, मैं आपको कह रहा हूँ। आचार्य आनंद ऋषि जैसे सब जैनाचार्य हो जाए तो जैन एकता एक दिन में हो जाए। ये किसके शब्द हैं? आचार्य तुलसी के शब्द हैं। क्या विजन थी उनकी, और आखिरी तक उनका एक ही काम चलता रहा, समाज एक होना चाहिए। तुम्हारी मान्यता तुम्हारे पास, तुम्हारी समाचारी तुम्हारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं जैन समाज एक मंच पर आना चाहिए। आखिरी तक एक प्रयास रहे उनके। पुनः सम्मेलन हुआ, पुनः सम्मेलन में संवत्सरी को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ और गुरुदेव ने उस प्रस्ताव पर अपनी ओर से संशोधन किया कि ये श्रमण संघ का प्रस्ताव है, लेकिन भविष्य में यदि जैन एकता होती होगी तो श्रमण संघ इस प्रस्ताव को चेंज करने के लिए तैयार रहेगा। महत्वपूर्ण क्या है? जुड़ना कि टूटना, ये उनकी विजन थी। और इसलिए वो कंटिन्यू अपनी जिंदगी में आखिरी पल तक केवल जोड़ने का ही काम करते रहे। विचार मिलने नहीं मिलने अलग बात है, सहमत होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन विरोध करने का अधिकार किसी को भी, क्योंकि तुम भी छद्मस्त तो मैं भी छद्मस्त। किसी को भी पूर्ण ज्ञान तो सिद्धांत का दावा कौन कर सकता है? केवल ज्ञानी कर सकता है। इसी भूमिका में वो चलते रहे। बंधुओं, बहुत सारी बातें याद आ रही है। गुरुदेव का माइक शुरू हुआ, सबसे पहले छिप करके माइक लगा नागपुर में, छिप करके लगा। गुरुदेव को पता नहीं चलता था, वो छिपा हुआ, तो हम ओपन में चलता है। कई खंबे में लगाते, कई ऊपर लटकाते। जब बंबई पधारे गुरुदेव तो वहाँ भीड़ ज़्यादा। गुरुदेव की उम्र 75 साल की, आवाज़ नहीं पहुँचता। तो चिमन भाई, चक्कू भाई, नगीन भाई, ये सब आए कि आपको माइक पर बोलना पड़ेगा, आवाज़ आपकी पहुँचती नहीं है, और आवाज़ पहुँचती नहीं तो फिर पब्लिक को मतलब क्या आने का बने। तो माइक शुरू हुआ। 1974 में माइक शुरू हुआ। अब हमारी दीक्षा 74 की,
हमारे दीक्षा के साथ ही माइक शुरू हुआ, तब से हमको आदत लगी, इसलिए बिना माइक का बोलना भारी जाता है। माइक शुरू हुआ यहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन जैसे गुरुदेव ने माइक पर बोलना शुरू किया तो श्रमण संघ के एक संत ने गुरुदेव के खिलाफ लेख लिखा। किसके खिलाफ? और किस संत ने? श्रमण संघ के संत ने गुरुदेव के खिलाफ तरुण जैन में, जीत की भेरी में लेख लिखा। नाम नहीं बोलूंगा मैं आपसे। गुरुदेव ने लेख पढ़ा और उस चौमासी के बाद जब गुरुदेव महाराष्ट्र में बंबई में पधारे, बंबई से विहार करके गुरुदेव मंचर में, और वो संत अपने गुरुदेव के साथ मंचर में, महावीर जयंती साथ में। वो संत का तो दिल धक धक करे। अब वो संत मेरे से आकर बात करे कि मैंने गुरुदेव का दर्शन करना, गुरुदेव से बात करनी। मैं क्या पधारो। नहीं बोले मैंने डर लागे। बोले किस बात का? बोले मैंने वो लेख लिखा था। मैंने कहा ठीक है, आपको मिलना है, पधारो। बोले मैं लेकर गया साथ में उनको। नहीं बोले तो साथ में चल। मैं कहा था चलो। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव ने उनको साता है प्रेम से सब कुछ। गुरुदेव ने एक शब्द से नहीं पूछा उन्होंने कि तुमने मेरे विषय में लेख क्यों लिखा, नथिंग। पर संत को चुभ रही थी बात, तो संत ने गुरुदेव से कहा कि मैंने आपके खिलाफ लेख लिखा। क्या उत्तर देना गुरुदेव ने? ठीक है उत्तर दे बोला, मैं के उत्तर दे बोला। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे विचार थे, तुम्हारे विचार थे, तुमने रखे, लेकिन मेरी अवस्था है, बोले मेरी आवाज़ पहुँचती नहीं है, इसलिए मैंने शुरू किया। तुमने तुम्हारे विचार रखे, नहीं मैंने माफ़ कर। बोले माफ़ी का क्या विषय? बोले मेरे मन में कोई भावना है नहीं। उतने ही प्रेम से उनके साथ, ना तो तुम्हारे में कलेजा है ना मेरा कलेजा के भूल जाओ। ये विजन था उनका। इसी कारण से उनको हम आज भी याद करते हैं। इसलिए लोकमान्य संत प्रवर्तक से रूपचंद जी महाराज साहब, जब हम राजस्थान में चतुर्मास करने के लिए गए तो एक बार डंके की चोट कहते थे। बोले तुम चाहे जिसको आचार्य सम्राट बनाओ, लेकिन सम्राट कहने के बाद केवल एक ही चेहरा सामने आता है। बोले और डंके की चोट बोलते थे। तेरा पंथ संघ की साध्वी संघ मित्रा ने जैनाचार्यों पर किताब लिखी, उसमें गुरुदेव का भी चरित्र उन्होंने लिखा, और गुरुदेव के पीछे उन्होंने टाइटल लगाया अजात शत्रु आचार्य से आनंद ऋषि जी। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, उन्होंने लिखा, क्योंकि जीवन उनका ऐसा ही था, किसी के साथ दुश्मनी लेना और दुश्मनी बनाना उनका काम था ही नहीं। ये गौतम निधि का कार्यक्रम है, ये साधर्मिक भक्ति का कार्यक्रम है। पहला डायमेंशन क्या है इसका? साधर्मिक भक्ति। दूसरा डायमेंशन है इसका, हर घर का हर व्यक्ति दाता बन करके जिए। क्या बन करके जिए? दाता बन करके जिए। बाकी सब आदतें तुमको लग जाती हैं, दान देने की आदत नहीं लगती है। दान देने की भावना होती, लेकिन दान देने की आदत नहीं होती। कोई बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का ना? मंदिर मार्गी समाज में दान देने की आदत है।
सिंपल एग्जाम्पल है आपके पास। वो साधर्मिक की भक्ति करते हैं, वो साधर्मिक का मदद नहीं करते, साधर्मिक की भक्ति करते हैं। उनके यहाँ वो परंपरा है, क्योंकि आदत लग गई देने की। आपको देने की आदत नहीं है, इसलिए आपसे मांगना पड़ता है। मैं कुछ सवाल पूछूं तो जवाब दोगे आप मुझे? हेलो, इतनी देर से पूछा नहीं, आप तो पूछ रहा हो तो। संग भगवान है कि संग भिखारी है? आपसे पूछ रहा हूं। भगवान है। भगवान को चढ़ाते कि भगवान को मांगना पड़ता है? जिसको मांगना पड़ता वो भगवान है कि भिखारी है? और मन मार के सारे लोग हाथ ऊपर करें कि जो संग मांगे बिना देता हो। आप कब देते हो संग को? हेलो, और वो भी पदाधिकारियों की आधी ताकत तो तुमसे कलेक्शन करने में जाती है। सुराना जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? धन्यवाद आपको, तो आप बोल देते हैं, मैं बात चेंज कर लेता हूं। हम मनमाड़ की बात अच्छी बात है, मनमाड़ में बैठा हूं। यदि चढ़ाते हो तो संग भगवान है, चढ़ाते हैं तो संग है, और संग को मांगने के बाद देते हो तो संग भगवान नहीं है। संग को समर्पण होना चाहिए, और समर्पण बिन मांगे होता है। इसलिए संग को चढ़ाना चाहिए, देना नहीं चाहिए। 4 शब्द है। आप भिखारी को भी देते हैं, घर वालों को भी देते हैं, संतों को भी देते हैं, और भगवान को भी देते हैं। लेकिन 4 जगह पर 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। भिखारी को तुम डालते हो, क्या करते हो? डालते हैं, थाली में परोसते, संतों को बेराते हैं, और प्रभु को चढ़ाते। ये 4 शब्द हैं। डाला गया कटोरे में, परोसा गया थाली में, बेराया गया, चढ़ाया गया चरणों में। देने की प्रक्रिया 4 में है। लेकिन ग्रेट क्या है? डालना, परोसना, बेराना कि चढ़ाना? गौतम निधि कार्यक्रम चढ़ाने का कार्यक्रम है। इच्छाकारिणम संधि भगवम, इच्छाकारिणम संधि भगवम। मेरा नाम श्रुति पटेल है और ये मेरे हस्बैंड प्रिंस पटेल। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले थे। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से स्टार्ट किया था, मेरी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से। अभी हम लोग जैसे कि शी इज महाराष्ट्र एंड गुजराती। अभी जो बच्चों का जो जर्नी था, जैसे कि वो कभी मराठी बोलती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कभी घर पे गुजराती बोलते हैं, तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि अभी हम कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बोले तो दे अंडरस्टैंड। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको भी सेम मतलब मंथ्स के बेबीज है, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होता है। ये जो हमने बिफोर प्रेगनेंसी ये जो हमने किया था कोर्स, या फिर जो हमने ये जो किया है, उसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बहुत शांत है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत क्रैंकी है, उसको तो एक ही बेटी है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत क्रैंकी, रात को सोने नहीं देते। मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन वो हम अगर उनका भी जो हमने टाइम फिक्स किया वो टाइम पे सो जाते तो सुबह ही उठते हैं। इतना कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्विन्स से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, हमको पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे खत्म हो गया। यस, ट्विन्स जर्नी थी हमारी, ट्विन बेबीज की। एक लड़का एक लड़की है हमें, धैर्य और कृति। मुझे मेरी टीचर ने बोला कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है
तो टेल योर किड्स, आप अपने बच्चों को बताओ कि बेटा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है, सो प्लीज आप उस टाइम पे सो जाओ या फिर आप खेलो। तो कुछ टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बट लेटली जब मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुम बात कर सकती हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो, पॉजिटिव चीजें बता सकती हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बच्चों को दे सकती हो, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। एंड बहुत सी चीजें जल्दी सीखी उन्होंने, जैसे कि बोलना जल्दी सीखा है या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, वो वक्त से पहले ही सीख चुके हैं। गुरुदेव थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना सुंदर कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बेबीज में इतने पॉजिटिव चेंजेस ये उम्र में देखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है। Your health, values, and relationships today can shape your baby's tomorrow. What if you could create a strong foundation? मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इट वॉज लाइक अभी हम साथ नहीं रह सकते, इस लेवल तक हम पहुँचे थे। उस वक्त हमारे ट्रेनर्स ने इंसिस्ट किया कि आज गुरुदेव लाइव सेशन लेंगे, आप आज का सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद में आपकी मर्जी। वो लाइव सेशन में गुरुदेव ने हमें गाइड किया। उसके बाद में हम दर्शन के लिए गुरुदेव के पास में गए। वहाँ पे जो हमें एहसास हुआ हमारे डिस्प्यूट्स कितने छोटे हैं और हमें करना कितना कुछ बड़ा है। तो उसमें हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो छोटी मोटी नोकझोंक है, हाँ ठीक है बोल दिया, 1 मिनट बोलचाल बंद है, अगले मिनट में हम बात करते हैं। और गुरुदेव से हमने जब ये कहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी तैयारी करेंगे कि उतना भी डिस्प्यूट ना हो। Enroll in our 21-day preconception course to cultivate a deep connection with your partner and set the stage for a loving relationship with your future baby. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।